मुत्तहदा अरब अमारात और टर्की के दरमियान एक मुआहदा तय पाया है। मुआहदे के मुताबिक बहुत सारे ड्रोन जो हैं, जिनमें TB2 बख्तियार ड्रोन सबसे सरे फरिश्त हैं, वो मुत्तहदा अरब अमारात को मिलेंगे। अगर हम बात करें TB2 ड्रोन के जो CEO हैं, उनका कहना है कि हम ऑलरेडी 20 के करीब TB2 बख्तियार ड्रोन जो हैं वो मुत्तहदा अरब अमारात को दे चुके हैं। इसके अलावा आने वाले दिनों में मजीद हथियारों और TB2 ड्रोन खसूसन मुत्तहदा अरब अमारात को दिए जाएंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि अचानक क्या वजह हुई कि ये दोनों मुल्क एक दूसरे के मुखालिफ थे, यानी टर्की और मुत्तहदा अरब अमारात मुखालिफ थे एक दूसरे के। इन्होंने हाल फिलहाल के अंदर अपने मामलात को सेटल किया है, दोस्ती की है। और आपको ये बता दें कि इतने खतरनाक ड्रोन्स को जो है वो टर्की मुत्तहदा अरब अमारात को दे रहा है, तो इसका ईरान के ऊपर क्या इम्पैक्ट्स होंगे? क्या ये ड्रोन आने वाले दिनों के अंदर यमनी हौसी बागियों के खिलाफ इस्तेमाल किए जा सकते हैं या फिर ईरान के खिलाफ डायरेक्टली इस्तेमाल किए जा सकते हैं? ये अपने आप में बहुत बड़ा एक सवाल है जिसका जवाब आज की इस वीडियो में आपको मिलेगा। छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारा YouTube चैनल हसनात टीवी को सब्सक्राइब करके पास मौजूद घंटी के निशान को दबा लें ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। खबर यह है कि ड्रोन्स जो हैं TB2 बख्तियार वो अपनी दुनिया के अंदर धाक बिठाए हुए हैं। इनके पास इतना आर्डर आ चुका है कि 3 साल की एडवांस बुकिंग करनी पड़ती है। यानी TB2 जो बख्तियार ड्रोन है, इसके मालिक के पास बहुत सारे आर्डर हैं और पूरी दुनिया के ममालिक इसको परचेज करना चाहते हैं। अब मुत्तहदा अरब अमारात के हवाले से खबर आई है कि मुत्तहदा अरब अमारात को 20 ड्रोन तो मिल चुके हैं, ये मजीद और ज्यादा परचेज करेंगे और इस माह के आखिर तक इनको मजीद ड्रोन आ जाएंगे, मिल जाएंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये ड्रोन्स कहाँ इस्तेमाल होंगे। देखिए कि इस साल के शुरुआती दिनों में और पिछले साल यानी 2021 के अंदर भी बासा औकात मुत्तहदा अरब अमारात की एयरपोर्ट को निशाना बनाया गया। यमनी हौसी बागियों ने इनके मुख्तलिफ ठिकानों को निशाना बनाया, फौजी बेस को निशाना बनाया, जिसमें अल-दफरा नाम की एक बेस थी उसको निशाना बनाया। तो अब ये ड्रोन जो हैं अपनी सॉवरेनिटी को मुत्तहदा अरब अमारात प्रोटेक्ट करने के लिए इस्तेमाल करेगा। हाई चांसेस ये है कि मुत्तहदा अरब अमारात इन ड्रोन्स का इस्तेमाल यमन की जंग के अंदर भी करें। तो आप ये समझ रहे होंगे कि जंग तो खत्म हो गई है, वहां पर रमजान के महीने से यूनाइटेड नेशन और यमनी हौसी बागियों और सऊदी अरेबिया के इत्तेहाद के दरमियान एक ट्रूस हुआ था, जंग बंद हो गई थी। तो अब क्यों कर ये ड्रोन्स का मामला पेश आया? देखिए कि जंग बंद नहीं हुई, वहां पर जितने भी मामलात हैं वहां वैसे ही चल रहे हैं। कुछ इलाके हैं जहां पर सीज फायर हुआ है, लेकिन यमनी हौसी बागी भी कह रहे हैं कि सऊदी अरेबिया रोज बरोज अपनी वायलेशन, उस ट्रूस की, उस जंगबंदी की वायलेशन कर रहा है, जिसकी वजह से काफी बड़ा नुकसान हो रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें इजराइल की, तो इजराइल को भी पता है कि ये ड्रोन्स कितने ताकतवर हैं और मुत्तहदा अरब अमारात और जो है इजराइल के ताल्लुकात वो भी आपके सामने हैं। टर्की के भी बहरहाल इजराइल के साथ ताल्लुकात बहाल हो गए हैं, जिसकी वजह से समहाउ टर्की ये काम करके ईरान के ऊपर प्रेशर बिल्ड कर रहा है।